मंत्री जी डाल डाल तो अधिकारी पात पात। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब देखिए ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं। जब विजय कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारियों पर नकेल कसी, अधिकारियों को निर्देश दिए कि लापरवाही करोगे तो नप जाओगे, तो अब अंचलाधिकारियों ने उगाही करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। तो भाई हम क्यों ना कहें कि मंत्री जी डाल डाल तो अधिकारी पात पात। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर अधिकारी मंत्री जी से आगे कैसे चल रहे हैं उगाही करने में और क्या नया जो तरीका है वो उन्होंने निकाला है, तो इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, अधिकारी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसका सबूत भी उन्होंने दे दिया है। कह दिया है कि मंत्री जी आप कितनी भी सख्ती क्यों ना बरतिए, हम तो उगाही करेंगे, भ्रष्टाचार तो हम करके रहेंगे। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक ऐसा विभाग माना जाता है जहां पर बिना पैसों के काम कराना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और बिहार में तो लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं दाखिल खारिज कराने में। कई बार जो दफ्तर है सरकारी, उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब कहीं जाकर दाखिल खारिज होता है। ऐसे में जब नई सरकार का गठन हुआ और विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया, तो विजय कुमार सिन्हा ने ये देखा कि किस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो घूसखोरी है, जो भ्रष्टाचार है, वो चल रहा है। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए और सभी अधिकारियों को बुलाकर बैठा लिया उन लोगों के सामने जो अपनी शिकायतें लेकर लगातार कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। और उन्हीं के सामने विजय कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारियों सहित बड़े अधिकारियों को फटकार भी लगा दी और साफ शब्दों में कहा, अगर एक बार भी आप कोई गलती करते हैं तो सीधे निलंबित कर देंगे। साथ ही उन्होंने वीआरएस देने की भी धमकी अंचलाधिकारियों को दे दी। ऐसे में लगा कि अब जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या, मंत्री जी डाल डाल चल रहे हैं तो जो भ्रष्ट अधिकारी है वो पात पात चल रहे हैं। अब उन्होंने दाखिल खारिज में उगाही का जो नया तरीका इजाद किया है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाए। कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाएगा तो 100 रास्ते निकल जाएंगे, और भ्रष्ट अधिकारियों के सामने तो ऐसे 100 रास्ते पहले से मौजूद होते हैं। ऐसे में अब जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने उगाही का नया तरीका इजाद किया है। दाखिल खारिज से संबंधित है ये पूरा मामला। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्री साहब की इतनी सख्ती के बाद भी आखिर ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसे में जो मामला अब सामने निकल कर आया है वो काफी गंभीर है। अब इसको लेकर रैयतों ने डीएम से गुहार लगाई है और कहा है, डीएम साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों से बचा लीजिए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त एक्शन के बाद भी जो मामला है वो मुजफ्फरपुर से सामने निकल कर आया है। दाखिल खारिज को आवेदन पर राशि की वसूली के लिए ऑब्जेक्टेड केस दर्ज कर दिया गया है, वह भी बिना किसी आपत्ति के। इसके बाद रैयतों को आपत्ति का नोटिस भेज दोहन किया जाता है। कई रैयतों ने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। विदित हो कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन की तिथि से 21 से 35 दिनों के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाना चाहिए। आवेदन पर आपत्ति दर्ज होने पर इसका निपटारा 63 से 75 दिनों में होता है। यही कारण है कि कई आवेदनों में बिना आपत्ति ही ऑब्जेक्टेड केस दर्ज कर दिया जाता है। इससे इसकी समय सीमा बढ़ जाती है। कई मामलों में जानबूझकर भी आपत्ति डलवाकर दबाव दिया जाता है। दूसरी ओर एक ही तरफ के मामलों में किसी भी दाखिल खारिज कर दी जाती है, किसी का अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसी तरह के एक मामले में औराई के मोहन शाह ने डीएम को आवेदन देकर शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि अंचल के एक मामले में जिस आदेश में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई है उसमें उसी तिथि पर आपत्ति की बात भी कही गई है। इसी तरह काटी के एक रैयत के आवेदन में ऑब्जेक्टेड केस दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस केस में कोई ऑब्जेक्टेड नहीं है उसमें भी इसे क्यों डाला गया है, आपत्ति क्यों दिख रही है।
ऐसे ही मामलों को लेकर अब जो रैयत है उन्होंने डीएम को आवेदन दिया है। एक आवेदन और आई मोहन शाह ने दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अंचल के एक मामले में जिस आदेश में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई उसमें उसी तिथि पर आपत्ति की बात भी कही गई। इसी तरह कांटी के एक रैयत के आवेदन में ऑब्जेक्टेड केस दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। अब देखिए, एक तरफ जब दाखिल खारिज कराने लोग जाते हैं तो पहले उनसे उगाही की जाती थी, और अब विजय कुमार सिन्हा ने जब उगाहियों को बंद कर दिया है तो नए तरीके की जो उगाही है वो की जा रही है। बिना आपत्ति के ऑब्जेक्टेड केस दर्ज किया जा रहा है और रैयतों से उगाही की जा रही है। अब रैयतों ने डीएम से जो गुहार है वो लगाई है और कह रहे हैं कि बिना आपत्ति के ऑब्जेक्टेड केस दर्ज करना बिल्कुल सही नहीं है। अब वो जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि उनके मामले की जांच की जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो नोटिस है वो हमें भेजा गया है और हमारा दोहन किया जा रहा है। कई रैयतों ने इसको लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है और कह रहे हैं कि वसूली के लिए ऑब्जेक्टेड केस दर्ज कर दिया जा रहा है, वह भी बिना किसी आपत्ति के, क्योंकि बिना आपत्ति के ऑब्जेक्टेड केस जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे मामले जो मुजफ्फरपुर में सामने आ रहे हैं, इसमें बिना आपत्ति के ही ऑब्जेक्टेड केस किया जा रहा है और फिर नोटिस भेजकर रैयतों का दोहन किया जा रहा है। एक तरफ विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संभालने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अंचलाधिकारी है इस तरीके से नए तरीके निकाल रहे हैं उगाही करने के। अब देखिए, बिना आपत्ति के ऑब्जेक्टेड केस कर रहे हैं और नोटिस भेजकर जो दोहन है वो करना चाहते हैं। अब इस मामले में क्या कुछ होता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।